नाराय हमद। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दानी तरफ बैठा है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 6 था 8 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान और दलील इसके बारे में सुनेंगे। जो जसद से पैदा हुआ है वो जसद है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो अजब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नो पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आज की अंजील मुकद्दस हमें ईमान और दलील के दरमियान तल्लुक पर गौर करने का मौका फराहम करती है। क्या इंसानी अकल के मुताबिक जिंदगी गुजारना अच्छा है? बेशक, दानिशमंदी की फितरी खूबी यह है कि हम अपनी इंसानी अकल को किसी भी सूरत हाल में भलाई हासिल करने और नुकसान से बचने के लिए सही तरीकाकार को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम अक्सर इंतखाब दानिशमंदी की बुनियाद पर नहीं बल्कि बेजाब्तियों और बेतरतीब ख्वाहिशात की बुनियाद पर करते हैं। दानिशमंदी हमें उलझनों को दूर करने में मदद करती है ताकि हम सबसे ज्यादा माकूल तरीकाकार का इंतखाब कर सकें। ताहम अगर हम हर हाल में खुदा की मर्जी का इंतखाब करना चाहते हैं तो फितरी समझदारी काफी नहीं है। खुदा की मर्जी अकल और फितरी समझदारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उससे बालातर है जो हमारे फितरी ज़हन अकेले समझ सकते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में निकोदेमस ने इसी के साथ जद्दोजहद की थी। इब्तदाई जमाने से मुकद्दसीन के तरीकों को बाकायदा बनाने से पहले निकोदेमस को कैथोलिक कलीसिया के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में भी मुकद्दस का खिताब दिया जाता रहा है। उसकी खास तौर पर इज्जत की जाती है क्योंकि वो उस वक्त दूसरे मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ खुदावंद यीशु मसीह का दिफा करने और उसकी हमायत जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ था। निकोदेमस एक मुअज्जज फरीसी रात को यीशु के पास उससे बात करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया और फिर उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। कुछ अबाए कलीसिया ने इस तफसील की तशरीह करते हुए बताया है कि रात निकोदेमस के ईमान की अलामत के तौर पर थी, क्योंकि यह अभी तक नाजिल करदा इलाही सच्चाई से रोशन नहीं हुई थी। वो वाज़े तौर पर यह जानते हुए खुला और मुतजस्सिस था कि यीशु के बारे में कोई खास बात थी जिसका सबूत उसके इब्तदाई सलाम से मिलता है। रब्बी, हम जानते हैं कि खुदा की तरफ से तू उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। निकोदेमस खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात से वाकिफ था और समझता था कि सिर्फ खुदा ही किसी को ऐसे काम करने की ताकत दे सकता है। इससे उसके तजस्सुस का दरवाजा खुल गया, जिसकी वजह से
वो बातचीत के लिए खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने लगा। ये ईमान के लिए कितना खूबसूरत नुक्ताए आगाज है। निकोदेमस की तरह जब हम किसी तरह से, जैसे कि नमाज के दौरान किसी दूसरे की मुकद्दस गवाही या बाइबल मुकद्दस पढ़ने के जरिए खुदा की कादर मुतलिक ताकत का सामना करते हैं, तो हम अपने दिलों पर एक खास कश्मकश का तजर्बा करेंगे। हो सकता है कि हम इस तरह के तजर्बे को पूरी तरह ना समझें, लेकिन हमें उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम रूह कुदुस के नरम इशारों को खामोश कर देते हैं। निकोदेमस ने समझना चाहा और खुदावंद यीशु मसीह का जवाब उसके लिए बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी। खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस को एक शख्स के तौर पर मुखातब किया और उससे वही कहा जिसे उसे सुनने की जरूरत है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई असर-ए-नो पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। जिस तरह निकोदेमस ने जवाब दिया, हम भी जब हम किसी इलाही वेद का सामना करते हैं, तो हम सब ऐसा करने के लिए आजमाइश में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी फितरी दलील के इस्तेमाल से यह जानने की कोशिश की, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या दोबारा वो अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये एक आम रुझान है। हम चीजों का पता लगाना चाहते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें। ताहम जिंदगी का एहसास दिलाने का वाहिद तरीका यह है कि हमारी इंसानी दलील को रूह कुदुस के फजल से मुतला और बुलंद किया जाए। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह पुर इसरार तरीके से बात करने पर इसरार करता रहा, ताकि निकोदेमस को फितरी दानिशमंदाना फैसलों से बालातर होकर माफूकुल फितरत समझ की तरफ ले जा सके। आज उन पुर इसरार तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए रूह कुदुस हमसे राब्ता करता है। नजर ना आने वाली लेकिन तब्दीली का बायस बनने वाली हवा की तरह रूह कुदुस हमारी जिंदगियों में हरकत करता है और रहनुमाई करते हुए हमारी रूहों को ताजगी बख्शता है। हम उसकी हरकत को हदायत नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में फजल और नेकी के समरात की वजह से उसकी मौजूदगी को पहचान सकते हैं। जब हम अपने आप को रूह कुदुस के जरिए रहनुमाई हासिल करने की इजाजत देते हैं, तो हम अपने आप को उन सिमतों की तरफ जाता हुआ पाते हैं जिनका इंतखाब हमने खुद नहीं किया, लेकिन ये हमेशा हमें खुदा की मर्जी और उसकी बादशाही के करीब ले जाती हैं। हम दुआ मांगे। हकीकी हिकमत के मालिक, आपके ख्यालात हमारे ख्यालात से और आपके तरीके हमारे तरीकों से बहुत बालातर हैं। बराए करम अपने तमाम बच्चों पर अपना रूह कुदुस नाज़िल करें, ताकि हम हमेशा आपकी मर्जी को समझ सकें। हम दुआ मांगते हैं कि आपका फजल हमारी फितरी दलील को रोशन करे, ताकि हम आपको अपने पूरे दिल से जान सकें और सारे दिल से प्यार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।